दिल्ली के महामूर्ख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आड इवेंट फिर से शुरू किया। 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलने वाले आड इवेंट के मामले में राजधानी वासियों को खासी मशक्कत उठानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल की सरकार और उसके परिवहन मंत्री पर यह भी आरोप लगते रहे कि जो प्राइवेट कंपनियों की गाड़ियों को जनता की मदद के लिए लगाया गया है, वे गाड़ियां सड़कों पे खाली दौड़ रही हैं। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उन लग्जरी बसों को चलाया जा रहा है और इसमें भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए कमाने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई जा रही आड इवेंट की इस स्कीम को भले ही वे करोड़ों रुपए के होल्डिंग लगाकर विज्ञापन प्रचारित कर ये साबित करने का प्रयास करें कि दिल्ली वाले आड इवेंट से खुश हैं और इस तरह की व्यवस्था को चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आड इवेंट की जो व्यवस्था है उससे अव्यवस्था ज़्यादा पैदा हो रही है। इसके दूरगामी परिणाम नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात मान भी ली जाए कि सीएनजी बसें और सीएनजी वाहनों को आड इवेंट की सुविधा और इससे जो है छूट मिलेगी इस स्कीम से, तो मान लिया जाए कि दिल्ली की सभी वाहन सीएनजी में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उस स्थिति में ट्रैफिक जाम के हालात से ये सरकार कैसे निपटेगी। अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि इस तरह की रणनीति बनाएं जिससे राजधानी वासियों को प्रदूषण और जाम दोनों ही समस्याओं से निजात मिल सके। लोगों का यहाँ तक कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता से चुनाव में किए गए वादे पूरे ना करना पड़े, इसके लिए ध्यान बटाने के लिए इस तरह के नाटक नौटंकी करते रहते हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि डीटीसी में अनियमित तौर पर अस्थायी काम करने वाले ड्राइवरों, कंडक्टरों, नगर निगम और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तौर पर काम करने वाले शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा। उस दिशा में केजरीवाल सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात कही थी। इस दिशा में भी सरकार द्वारा कोई पुख्ता कार्य नहीं किए जा रहे हैं। बिजली के मीटरों को तेज भागने का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल अब स्वयं सरकार द्वारा इन निजी कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं। इन निजी कंपनियों को पूरा पैसा दे रहे हैं और जनता को सब्सिडी के नाम पर सस्ती बिजली दे रहे हैं। कुछ हद तक मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग केजरीवाल के इस दांव से खुश हैं, क्योंकि पानी और बिजली के दामों में खासी कमी देखने को मिली है। लेकिन दूसरे तरीके से केजरीवाल जनता का शोषण और दोहन करने पे उतारू हैं। केजरीवाल पूरी तरह से तानाशाही रवैये अख्तियार किए हुए हैं। केजरीवाल की सरकार और उनके चापलूस मंत्री अधिकारी अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए यदा कदा केंद्र सरकार पर आरोप बढ़ते रहते हैं कि वे तो बहुत जन कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करते हैं। जिस तरह से मूर्ख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में होल्डिंग लगाकर आड इवेंट स्कीम को शुरू करने की घोषणाएं की, उससे बेहतर ये होता कि उन स्थानों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे पोस्टर लगाते, ऐसे बैनर लगाते, ऐसा प्रचार करते जिसमें वे जनता का आह्वान करते कि आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है तो हमसे संपर्क करें, आप क्या बिजली पानी की समस्या है तो हमसे संपर्क करें। आज दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी इलाकों को छोड़ वीआईपी इलाकों में भी टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। इस दिशा में प्रभावशाली कार्य करना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल अपने फोटो के साथ इस तरह के विज्ञापन दें और जनता की सुध लें तो कोई भी व्यक्ति उनकी आलोचना करने से बचेगा और आलोचना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से वे
अपना महिमा मंडन करने के लिए करोड़ों रुपए जनता की गाढ़ी कमाई जो कि टैक्स के रूप में सरकार को हासिल होती है उसको लुटाने का काम कर रहे हैं। उससे राजधानी वासी काफ़ी खिन्न हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल को संवाददाता सम्मेलन में तो एक पत्रकार ने या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ने या कोई भी व्यक्ति हो, वेद प्रकाश नाम के एक शख्स ने जूता मारा, लेकिन उसने बाद में ये कहते हुए कोर्ट से पल्ला झाड़ना चाहा और अपने आप को जमानत पाने के लिए हिम्मत नहीं दिखा सका। उसने कहा कि मैंने तो ये जूता सिर्फ फेंका था। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि वे दिन दूर नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल की हरकतों को देखते हुए दिल्ली के प्रताड़ित लोग चौराहे चौराहे गली गली अरविंद केजरीवाल को घेर कर इनकी पिटाई करेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति से केजरीवाल को बचने के लिए जनता की सही तौर पे सुध लेना चाहिए और जन कल्याण कार्यों पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि झूठे प्रचार पे। जय हिंद, जय भारत। देश में हर साल कहीं ना कहीं विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव या नगर निगम के चुनाव होते रहते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें चुनाव प्रक्रिया में हैं। ये बात हमारे चुनाव आयोग और चुनाव को संचालित करने वाले लोग कब समझेंगे? जब कोई सांसद, विधायक, निगम पार्षद अपने चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करेगा तो चुनाव जीतने के बाद जब वो सदस्यता हासिल कर लेगा, सदस्यता हासिल करने के बाद वो सरकारी फंड का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के तरीके अपनाने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारे यहाँ की चुनाव प्रक्रिया जो है वो इतनी ज़्यादा खर्चेलू और भ्रष्टाचारमय है कि वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। चुनाव आयोग को भ्रष्टाचार के तरीके से चुनाव ना हो, बाहुबल धन बल का अत्यधिक इस्तेमाल ना हो, इस पे नियंत्रण रखने के लिए एक आदर्श आचार संहिता ऐसी बनानी होगी जिसके माध्यम से प्रभावशाली तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित किया जा सके। चुनाव में अक्सर चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न पार्टी के नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। हमें लगता है कि ये कारण बताओ नोटिस महज खाना पूर्ति के लिए जारी किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि चुनाव के दौरान प्रचार करते वक्त राजनेता, मंत्री और उसके नुमाइंदे धार्मिक कट्टरता, उन्माद और जातीय बातों को बढ़ चढ़कर जनता के बीच में रखते हैं और बावजूद इसके उनके चुनाव या उनके चुने जाने के बाद चुनाव आयोग किसी तरह की प्रभावशाली कार्रवाई नहीं कर पाता है। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग निहायत कमज़ोर है और वो सिर्फ कागजी शेर की तरह देश में चुनाव संचालित करने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग को सख्ती से जो है काम लेना चाहिए और राजनीतिक दलों के ऊपर इस तरह का नियंत्रण रखना चाहिए कि वे एक नियत समय में नियमित तौर पर अपना प्रचार करें, सीमित संसाधनों के तहत जनता के बीच जाएं और अपनी बात कहें। उस पर पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभानी होगी। अक्सर देखने में आता है कि चुनाव आयोग के काम में लगे पर्यवेक्षक भी अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर पाते और चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे पूरे चुनावों को ईमानदारी से संचालित कर सकें। इस दिशा में हमारी सरकारों को भी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना होगा और चुनाव प्रक्रिया को इस तरह का बनाना होगा जिससे भ्रष्टाचार की शुरुआत ही ना हो और एक स्वच्छ समाज के निर्माण में जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जा सके। जय हिंद, जय। आजकल हमारे देश में सूखे का बहुत विकराल रूप आजकल हमारे देश में सूखे का विकराल रूप धारण हो चुका है। करीब 40 करोड़ लोग सूखे की चपेट में हैं। 11 राज्यों में बुरी तरह से लोगों के पास पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकारें इस ओर ध्यान देने के बजाय संसद में
छोटे मोटे मामलों पर तू मैं करने में लगी हुई हैं, तबकि ऐसे मानवीय मुद्दे पर सबको एकजुट होकर प्रभावित लोगों को पानी की आपूर्ति करने के लिए एक वृहद योजना बनानी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सारे देश की नदियों को जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाने की पहल की थी, लेकिन उस योजना पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने पानी फेर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने हुए सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए 24 महीने बीत गए हैं, लेकिन उस दिशा में इस सरकार द्वारा भी कोई प्रभावशाली कार्य अभी तक नहीं किया गया है, तबकि उनको इस वृहद योजना को आगे बढ़ाना चाहिए था। पानी की विकराल समस्या को देखते हुए इस वक्त सबसे पहले संसद में हमारे जनप्रतिनिधियों को ये सारे राज्यों में जो पानी को लोग तरस रहे हैं उनकी पुख्ता व्यवस्था के लिए गहन विचार विमर्श कर कार्य योजना को बनाना चाहिए। फिर उसके बाद किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन निस्वार्थ राजनीति करने के बजाय स्वार्थ से प्रेरित होकर सारे राजनेता राजनीति में लगे हुए हैं, और वे मुद्दे जिससे जन सरोकार कम होता है और राजनीतिक सरोकार ज़्यादा रखते हैं, उन मुद्दों को ही ये राजनेता प्रमुखता से उठाते हैं। इससे इन नेताओं को बाध आना चाहिए और झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए फालतू के मुद्दों से अपने आप को अलग रखना चाहिए। अब इसमें मीडिया घरानों की भूमिका को भी ईमानदारी से निभाना होगा, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि प्रमुख चैनल और समाचार पत्र समूह भी उन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित करते हैं जिसमें उनका निजी हित साधता हो, निजी लाभ उनको प्राप्त होता हो। आर्थिक लाभ के चलते जन सरोकार के मूल मुद्दों को मीडिया घराने प्रमुखता से प्रकाशित प्रसारित नहीं करते, बल्कि नेताओं को महिमामंडित करने के लिए उनके साक्षात्कार और उनके पक्ष में खबरें, लेख इत्यादि प्रकाशित और प्रसारित करते हैं। अपनी इस हरकत से मीडिया को भी बाध आना चाहिए और अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए, ताकि देश में विकास हो सके और आम आदमी को रोटी रोजी नसीब हो सके और सभी को एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले। ऐसी दिशा में काम करने के लिए ईमानदार नेताओं की ज़रूरत है और नेताओं को ईमानदार बनाने के लिए जनता को भी दृढ़ संकल्पित होना होगा। जय हिंद, जय भारत।